हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज़ैनब और मैं आ गई हूँ फिर से एक व्लॉग के साथ। और आज हम निकल पड़े हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, जहाँ हम अटेंड करेंगे शादी। फाइनली एक रोड ट्रिप के साथ शुरू हुआ ये सफ़र, और जितना प्यारा रास्ता था उतना ही प्यारी आगे की मेमोरीज भी बनने वाली है। आफ्टर मैरिज एज अ कपल मैं और अजहर फर्स्ट टाइम कोई शादी अटेंड करने वाले हैं, बिकॉज़ हांगकांग के बाद आई थिंक हम इंडिया आए नहीं थे। एंड हांगकांग के बाद अब जब हम इंडिया आए हैं तो हम अजहर की कज़न की शादी अटेंड करने आए हैं, जो कि बिलासपुर में रहते हैं। बिलासपुर शिमला से थोड़ी दूर पर है, एक शहर है और काफ़ी खूबसूरत शहर है। चलो मैं आपको आगे का पूरा शादी का सीन दिखाती हूँ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने हिमाचल की आज तक कोई शादी अटेंड नहीं करी है, और हमारे वहाँ जो शादियाँ होती हैं मध्य प्रदेश में वो काफ़ी अलग होती है। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड गाइज। तो मैं आपको ले चलती हूँ हिमाचल प्रदेश की शादी में। शादी की रस्में शुरू हुई है मेहंदी और हल्दी से। और हिमाचल में एक ट्रेडिशन है बेसिकली, जहाँ पर हल्दी से पहले तेल चढ़ाने की रस्म होती है। तो अभी वही रस्म चल रही है। ये है दुल्हे की मम्मी जी, जो अपने हाथ में हल्दी का तेल चढ़ाने की रस्म की सारी चीज़ें लेके खड़ी हुई हैं, और अब तेल चढ़ाने की रस्म स्टार्ट हो रही है। और रस्मों के साथ ये आ गई हैं मेरी प्यारी सासू माँ। हाय सासू माँ, हाउ आर यू? शी इज़ वेरी प्रीटी। और नाउ ये आई थिंक कुछ कंगन डोरा जैसी कुछ रस्म होती है, जिसमें दुल्हा अपनी भाभीयों को, आई थिंक सबको कंगन डोरा बांधते हैं। और मैं भी भाभी हूँ, तो इसलिए मुझे भी वो कंगन डोरा बांधा गया था। नाउ आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे ये आए दूल्हे के मम्मी पापा। एंड दूल्हे के मम्मी पापा ने भी तेल चढ़ाने की रस्म पूरी करी। एंड काफ़ी यूनिक सब चीज़ें थी। अब मेरे लिए तो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ हमारे वहाँ ये सब रस्में नहीं होती है। तो ये फ़र्स्ट टाइम था जब मैंने ये सब चीज़ें देखी है, इस तरह की रस्में। एंड मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। मैं और अजहर हमने भी पहली बार एज अ कपल किसी की शादी में साथ मिलकर की ये रस्म पूरी करी। मेरे और अजहर के लिए ये मोमेंट काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि ये हमारी पहली वेडिंग थी जो हमने एज अ हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में अटेंड की थी। कुछ घास रहती है एंड उसको तेल में डुबाकर एंड देन सर पे लगाना होता है, समथिंग ऐसी कुछ रस्म होती है। एंड देन एज अ कपल हमने साथ मिलकर वो रस्म को पूरा किया। एंड बड़ा मज़ा आया यार, बहुत एक्साइटिंग था ये सब। एंड गाइस प्लीज़ बताना कि मेरा लुक कैसा लगा आपको, मतलब हल्दी का लुक। बेसिकली ये मेरी शादी के टाइम की ड्रेस है, जो मुझे मेरी सासू माँ ने गिफ्ट की थी। एंड मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद थी, बट पहली बार शादी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के बाद मैंने पहली बार ये ड्रेस पहनी थी, और मुझे काफ़ी पसंद थी ये ड्रेस। नाउ ये दुल्हे की सारी सिस्टर्स एंड उनकी भाभियां हैं, जो आई थिंक ये दुपट्टे के नीचे दुल्हे को लेके जाती, बिकॉज तेल चढ़ाने की जो रस्म थी वो पूरी हो चुकी है। तो अब दुल्हे के सर पे ऐसा छत बनाकर उनको लेकर जाते हैं, ताकि अब दुल्हा तैयार होकर आ सके अपनी हल्दी की रस्म के लिए। और ये आ गई हूँ मैं। नाउ डांस शुरू हुआ। हिमाचल में एक ट्रेडिशनल डांस चलता है जिसको बोलते हैं नाटी। मुझे बेसिकली वो नहीं आता, पर ऑफ कोर्स यहाँ पे सबको आता है, और मैं हिमाचल की नहीं हूँ तो मेरे लिए ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं है। बट मैंने पूरी कोशिश करी है नाटी डांस करने की, और नाटी बहुत एक्साइटिंग है। आप जब सिर्फ गाने ही सुनोगे ना तो आपको नाचने का मन करेगा, इतना एक्साइटिंग होता है नाटी। आप शादी में आए हो और आपने डांस ना किया हो
तो पूरी शादी अधूरी है। वैसे ही भाई नाटी करके तो मुझे मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। बीइंग नॉन हिमाचली मुझे नाटी नहीं आती है, बट मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी नाटी आती है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी। डांस के लिए तो कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस सब डांस ही कर रहे हैं, डांस 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 और डांस। इतना डांस हुआ था ना कि मैं 2 मिनट के लिए जाके खड़ी हुई थी, फिर कोई खींच ले रहा था मुझे, फिर मैं 2 मिनट के लिए जा रही थी, फिर मुझे कोई खींच ले रहा था। ये आ गई हूँ मैं फिर से डांस करने के लिए। डांस करने में तो जो मज़ा था ना शादी में, मैं बता भी नहीं सकती हूँ कितना मज़ेदार था सब कुछ। बस हमारा डांस के बाद शुरू होने वाली है हल्दी की रस्म। अब शुरू होती है हल्दी की रस्म और मैं और अजहर आ गए हैं सबसे पहले हल्दी लगाने के लिए। तो हम दोनों बैठे एंड देन हाथों पे हल्दी लगाया हमने दूल्हे के। यहाँ ऐसा माना जाता है कि हल्दी का रंग जितना अच्छा आता है, मतलब जितना पीला अच्छा रंग चढ़ता है, उतना ही आपका लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो हमने भी रगड़ रगड़ के रिजवान भैया को हल्दी लगाई है और मुझे तो बड़ा मज़ा आया अजहर के साथ में ये सारी रस्में करने में। बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज़ पहली बार मैंने एज अ भाभी या एज अ बहू कोई शादी अटेंड करी थी और सब ने फर्स्ट टाइम मुझसे मिले थे और मैं बड़ी एक्साइटेड थी सबसे मिलने के लिए। यह है मैं और मेरा पूकी हस्बैंड। और ये आ गई है हमारी आबिदा पी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जाकर आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मुझे लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो भाई। रात बड़ी है मस्ताई तो दिल भर जानी कर ले आई बारात की बारी, बारातियों का स्वागत हुआ, सबको हार, सब ने आके हार पहनाया। यहाँ पे आई थिंक कोई ट्रेडिशन होता है कि लाइक सारी फैमिलीज़ दूल्हे को पैसों का हार पहनाती है
हमें तो नहीं पता था, बट हाँ ऐसा कुछ रस्म होती है। और हाँ सभी पहना रहे थे, आई डोंट नो। फिर ये है दूल्हे की दादी और मम्मा, और ये दूल्हे की भाभी है जो साइड में खड़ी हैं। ये आ गई हमारी ईबू नाचती हुई बीच में। ये एक रस्म है जिसमें सारी भाभियाँ, जो भी भाभियाँ हैं वो सब मिलके दूल्हे को काजल लगाती हैं। और आई डोंट नो मेकअप क्यों करें, पर हाँ काजल लगाने की रस्म होती है जो भाभियाँ करती हैं बेसिकली। आई थिंक आप लोगों में भी होती होगी कि जो भाभियाँ होती है वो देवर को काजल लगाती है। तो ये वही रस्म चल रही थी कि जो सारी भाभियाँ थी, हम 4 भाभियाँ थी आई थिंक, यहाँ पे सारी भाभियाँ मिलके दूल्हे को काजल लगा रही थी। अब निकल पड़ी है बारात दुल्हन को लेने के लिए। और हमारे वहाँ पर बारात सिस्टम बेसिकली होता नहीं है, तो ये भी मेरे लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं कोई बारात के अंदर लाइक बारात अटेंड करी है मैंने कोई। कैसा लग रहा है ये आ गई बारात। ये बारात मतलब ऐसे द्वारे पे बारात दिख के मुझे गाने आए, तेरे द्वारे पे आई बारात। ये सब चीज़ें देख के मुझे ऐसा ही लग रहा था बिल्कुल। वेडिंग वेन्यू पे पहुंचने के बाद दूल्हे का स्वागत होने के बाद थोड़ी ही देर बाद, ये तो मैं हूँ, दुल्हन का बहुत अच्छी एंट्री हुई थी। बस ये दुल्हन की एंट्री हुई थी। यहाँ तो मैंने देखा नहीं था दुल्हन कैसी दिखती है, बट जब पूरी एंट्री होगी उसके बाद दुल्हन की एंट्री काफ़ी अच्छी थी। फिर निकाह के लिए आई थिंक एंट्री हो रही थी, इसके बाद होने वाला था निकाह। ये बहुत स्पेशल मोमेंट होता है हर लड़की की लाइफ के लिए, हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होता है, क्योंकि इस मोमेंट के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली होती है और उसकी पूरी ज़िंदगी किसी और की होने वाली होती है। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना So guys, it's the Vidai time
and look at her. She started the vlog but didn't do anything about it. Situation is quite intense here. एक ही सीट पर बैठना हमने भी। ना बारात ख़त्म हो गई है, उसके बाद रिसेप्शन था और मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई रिसेप्शन के लिए। बाकी हम अब डायरेक्ट पहुंच गए हैं रिसेप्शन में, जहां पर हो रही है हिमाचली धाम। हिमाचली धाम बेसिकली यहाँ का एक बिलासपुर का ट्रेडिशन है। आई एम बिलासपुर का हिमाचल का ट्रेडिशन है, जहाँ पर ऐसे कुछ मतलब अलग अलग तरीके की दालें एंड चीज़ें बनती है। इसी तरीके का खाना हिमाचल में नहीं, आई थिंक बिलासपुर में होता है। इस तरीके का खाना खिलाया जाता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज इस तरीके का मैंने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था। कितने तरीके की चीज़ें डालते हैं लोग यार। है मम्मा, है मम्मा, आपको कैसा खाना लगा? अच्छा है, बट बड़ा मिक्सचर खाना है, सब मिला देते हैं। हाउ इज द फूड? पहाड़ी एकदम बिलासपुर पनीर वाला स्पाइसी, थोड़ा स्पाइसी है। कड़ी कड़ी ओके ओके। ये चम्मच ना पूरे इसमें हमारे पास ही है बस। हाँ एग्जैक्टली, सब हाथ से खा रहे हैं और वी आर ईटिंग। मैंने पहनी थी साड़ी। ये मेरी शादी के टाइम की साड़ी है, जो मैंने आज तक नहीं पहनी थी। फर्स्ट टाइम मैंने ये साड़ी पहनी थी और आई वॉज़ वेरी हैप्पी। अच्छा लुक था मेरा काफ़ी। आई डोंट नो, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मेरा लुक कैसा था। गाइस, इसी के साथ ये शादी भी पूरी होती है एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर के साथ। और मैं आपके लिए ऐसे और व्लॉग्स लाती रहूँगी। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हो। और वैसे हमारे लिए ये शादी बहुत बहुत यादगार थी और ऐसे ही कुछ आगे ट्रेडिशनल चीज़ें मैं हिमाचल की लाती रहूँगी, बिकॉज़ ये मेरे लिए भी काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस था। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।